खत्म नहीं हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे, इस चुनावी नारे का जो निष्कर्ष नजर आया है उसने बीजेपी और संघ को इस मुद्दे पर और मुखर होने का अवसर दे दिया है। नतीजा योगी आदित्यनाथ के भाषणों में देखने को मिला। संभल पर विपक्ष के तेवरों को योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव के तौर पर पेश किया और विपक्ष के डीएनए को बाबर का डीएनए बता दिया। और अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसी हिंदुत्व पर जन जागरण की तैयारी है। ऐसे में आज देखिए संघ, संभल, बांग्लादेश 27 के लिए कैसे बनेंगे विशेष। ये शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए। पीडीए ने मोदी योगी लोगों दोनों को हराया है। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होगा। 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सपा चट। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल कोई चुनाव नहीं, फिर भी चुनावी मोड ऑन है। 2024 में जो सबसे बड़े टेस्ट होने थे वो हो चुके हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 2027 का टारगेट सेट किया जा रहा है। 2027 के यूपी चुनाव के टारगेट को सेट करने के लिए 2024 को लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था, जिसमें हार जीत का स्कोर बराबर का रहा। क्योंकि अगर रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो पहले टेस्ट में इंडिया गठबंधन वाली टीम ने बाजी मारी और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए मोदी योगी की जोड़ी वाले गठबंधन को सिर्फ 36 सीटों पर सिमटा दिया। तो वहीं उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 2 ही अखिलेश के पाले में आई। जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनाव में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। जाहिर है कि न आजकल मौका राजनीतिक है और न ही मंच राजनीति के सजे नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके यूपी में माहौल बिल्कुल चुनावी है। योगी हो या अखिलेश यादव, राहुल गांधी हो या फिर बाकी कोई छोटा दल, हर कोई अभी से 27 की तैयारियों में जुट गया है। खासकर सूबे के प्रधान या यूं कहें सीएम योगी आदित्यनाथ तो हर वक्त चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। क्योंकि भले ही मंच कोई राजनीतिक ना हो, पर भाषण तो राजनीतिक ही हो रहा है। अयोध्या में रामायण मेले में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कुछ ऐसा कह चुके हैं कि पूरा देश उसके मायने ढूंढ रहा है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर अब बीजेपी और संघ मुखर हो गए और इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। इसकी शुरुआत बांग्लादेश पर बयान देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। यानी अब हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे ही 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि 24 के चुनाव के बाद ये धारणा बनने लगी थी कि साइकिल पर हाथ सवार होकर जिस तरह से पीडीए का झंडा लेकर लोकसभा के चुनाव में बाजी मारने में कामयाब रहे थे, पीडीए ने मोदी योगी लोगों दोनों को हराया है। इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं और पीडीए से घबराए हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला ऐसा छाया कि योगी आदित्यनाथ को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का सहारा लेना पड़ा। योगी ने जब ये नारा दिया था तो किसी को नहीं लगा था
कि यही नारा भविष्य की 2027 चुनाव का मूल मंत्र बनेगा और यही संघ का भी हार्डकोर हिंदुत्व का एजेंडा भी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस मुद्दे पर क्षेत्रवार और जिलावार संघ और बीजेपी की आंतरिक बैठक भी हुई। तय ये भी हुआ है कि हर जिले में बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बीते दिनों हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास ने हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के बैनर तले दिल्ली में यूएनओ दफ्तर पर प्रदर्शन किया था। जानकारी के मुताबिक कई हिंदूवादी संगठन इस मुद्दे पर अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अब खबर यह है कि आरएसएस भी हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर योगी के साथ खड़ा है। संघ प्रमुख से लगातार मुलाकात इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब 27 के चुनाव में संघ योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तैयारी में अभी से जुट गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात होने और न होने जैसी खबरें आई थी। मथुरा में 45 मिनट के बंद कमरे में हुई एक मुलाकात को सियासी गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं के जुटने, संघ से मिलने वाले फीडबैक पर गंभीरता से बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह ही संघ ग्राउंड लेवल पर अभी यूपी में खड़ा नजर आएगा। बेशक अयोध्या की हार बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी मानी जाती है। माना यह भी जाता है कि बीजेपी नेतृत्व के सख्त रवैये की वजह से ही योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत ने अपनी भूमिकाएं सीमित कर ली थी। योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी बात उस वक्त भी कह दी थी जब जेपी नड्डा हार के कारणों की समीक्षा कर रहे थे कि आखिरकार अयोध्या की सीट बीजेपी कैसे हार गई। अब संघ प्रमुख भी हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले के तहत अब योगी ने हिंदुत्व का नारा दिया है। ऐसे में क्या वो अखिलेश के 24 के लोकसभा में मिली कामयाबी को 27 में रोक पाएंगे, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी के लिए आरएसएस रीढ़ की हड्डी के समान है। आरएसएस की दूरी से क्या नुकसान हो सकता है, इस पर बात करने से पहले योगी के लिए आरएसएस क्यों जरूरी है, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या अहमियत रखता है, हम पहले ये इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, दिखाते हैं आपको एक एक करके। लोकसभा जैसा नुकसान 2027 में ना हो, लोकसभा के नतीजे आए तो बीजेपी को सबसे बड़ा डेंट यूपी से ही लगा। 62 से सीधा 33 सीटों पर आ समटी भाजपा, सबसे तगड़ा झटका अप्रत्याशित रूप से। कारण संघ का चुनाव से दूरी बनाना। दूसरा देखिए, संगठन में खींचतान को दूर करना, इसलिए भी अहमियत रखता है संघ। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच खींचातानी, ये कोई दबी छुपी खबर नहीं है, विपक्ष चुटकियां लेता रहा है। ऐसे में किसी विवाद से सीधा संगठन पर असर पड़ता है और संगठन बिखरा तो भाजपा कमजोर। यहां भी ऐसे में संघ की भूमिका अहम हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, देखिए समझ में, ग्राउंड पर कमजोर पड़ी बीजेपी को मजबूत करना। लगातार अंदर अंदर काम करता रहता है इसको लेकर के संघ। इस लिहाज से कहा जाए, जैसा अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला, 60 से 65 हजार लगभग छोटी छोटी टोलियों में सभाएं की गई और इसके माध्यम से महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। संघ के प्रयास को नकारा नहीं जा सकता, यहां भी अहम हो जाता है। अगला पॉइंट, चौथा है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नारे को बदल देना। आरएसएस मुखर होकर राष्ट्रवाद की बात करता है और योगी की हिंदुत्ववादी छवि इस लाइन लेंथ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। और योगी आदित्यनाथ आरएसएस की बात करें तो इनके बीच की केमिस्ट्री को भी बल। योगी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किए जाते हैं। आरएसएस इस पर मोहर लगा चुका है। महाराष्ट्र में जब योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया तो आरएसएस का समर्थन मिला, उसको सेकेंड किया गया और फिर आपने देखा कैसे वो देशव्यापी मुद्दा बना। पिछड़े और अन्य हिंदू समुदायों को बीजेपी से जोड़ना, इसलिए भी
आरएसएस का एक प्लान पिछड़ों अन्य हिंदुओं को महाकुंभ से जोड़ने का है। इसे 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी सफलता पीडीए की विफलता तय करेगी, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। और अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि बीजेपी के लिए आरएसएस क्यों अहम है, ये समझना भी अहम हो जाता है। बीजेपी के बने रहने के लिए बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का संघ से संबंध रहा है। बड़े चेहरों को याद कर लीजिए, इनमें चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी को याद करें, लालकृष्ण आडवाणी को याद करें, या फिर मुरली मनोहर जोशी, और ये तीनों बड़े नेता, इनके लिए तो बाकायदा कहा भी जाता था, बीजेपी का एक नारा था कि बीजेपी की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। इसके अलावा देखिए, संघ के 32 संगठन है जो कि बीजेपी के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को स्वयं सेवक हमेशा से बताते रहे हैं। वो ये बताने में गुरेज नहीं करते, बल्कि खुश होकर बताते हैं और इसका प्रचार भी करते हैं। इसके अलावा संघ चुनावों में बीजेपी के लिए बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान लेकिन संघ की नाराजगी की खबरें चर्चा में थी, खूब सुर्खियों में बनी रही। इस पर चुनाव बाद मोहन भागवत ने कुछ बयान दिए तो यह तय हो गया कि हां, नाराजगी थी। अकेले दम पर बीजेपी 370 का सपना देख रही थी, लेकिन 240 पर सिमट गई, यानी बहुमत से दूर। इतनी अहमियत चाहे योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी हो, इनके लिए संघ रखता है। यूपी में संभल और बांग्लादेश के साथ साथ जैसे ही संघ की एंट्री हुई, अभी से यानी 24 खत्म होने से पहले ही 27 का विश्लेषण शुरू हो गया। टारगेट सेट है, सत्ता का सिंहासन सबको चाहिए, जिसके लिए घमासान कुछ इस कदर छिड़ा है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुट गए। विपक्ष के सपा के प्रवक्ता का तो यह कहना है, देशद्रोह वाला बयान दिया उन्होंने कि भारत के लोगों ने जाकर वहां हिंदुओं पे मार करा दी, वो अगर वो ना भड़काते तो वहां के मुस्लिम समुदाय में हिंदुओं पर हमला नहीं करते। और कांग्रेस का जो ये कहना है कि उनके एक प्रवक्ता ने भी कहा, भले ही अध्यक्ष कुछ कहे, उनके प्रवक्ता ने कहा वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ संभल के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको हिंदू नहीं दिख रहा है, उसको केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। निश्चित तौर से ये बहुत ही सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रही है चीज़ें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और निश्चित मोदी जी को इस पे आगे बढ़कर चेतावनी के साथ बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल में जो मौजूदा सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है वो मुंह में अपने उसको मैं क्या कहूं, फेविकोल लगा के बैठी है। मौजूदा परिस्थितियों में बयान कोई नहीं दे रही, एक्शन कोई नहीं ले रही है, क्योंकि अडानी का बिजनेस है, शेख हसीना भारत में है और वो सब व्यापारिक काम कर रहे हैं। वहाँ की लड़ाई को भारत की राजनीति में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे देश के पूरे ढांचे के लिए गड़बड़ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत के बाद भगवा ब्रिगेड को ये लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दों के सहारे, यानी संभल बांग्लादेश के सहारे हिंदुओं को लामबंद करके 2027 का रण जीता जा सकता है। ऐसे में संघ की एंट्री ने इन दावों पर मोहर लगाने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी संघ के मार्गदर्शन इस बिंदु पर काम कर रही है, हिंदुओं को एक करो। चूंकि साल 2025 आने वाला साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है, इसलिए भी भगवा ब्रिगेड का फोकस कट्टर हिंदुत्व पर ही होगा। दरअसल 24 के चुनाव के बाद लगने लगा था कि पीडीए का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि ये वोट बैंक उनसे छिटके। यही वजह है कि योगी गाहे बगाहे अखिलेश के पीडीए को माफिया और गुंडाराज से जोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी खुलकर योगी के इन बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सपा चट 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। बीजेपी जानती है कि लोकसभा चुनाव में उसकी राहें आसान नहीं रही, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसके पूरी तरीके से खिसक जाने का डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। लेकिन जिस तरह से यूपी उपचुनाव में योगी ने अपने दम पर जो एंट्री मारी है,
उससे ये साफ लगने लगा है कि खुद सीएम ने कमान अपने हाथों में ले ली और लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना साधकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी राज में यूपी सुरक्षित है और आगे रहेगा। वहीं अखिलेश भी योगी के हर सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का पूर्व मंत्री रामपुर में जेल के अंदर है। समाजवादी पार्टी से हादसे में दोष मानती है। एक प्रयागराज हो या फिर गाजीपुर के माफिया, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी निर्दोष नागरिकों पर नहीं अपनी संवेदना व्यक्त करती, बल्कि ये माफिया जब अपने कृत्यों की सजा प्राप्त करते हैं तो क्या मस्या पड़ने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। दरअसल यूपी में हाल ही में सिर्फ उपचुनाव ही नहीं हुए, बल्कि ये वो जंग बन गई है जो 2027 की दावेदारी तय करेगी। यही वजह है कि योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई यूपी में राजनीतिक वर्चस्व कायम करने की बन गई और इसी लड़ाई के दो सबसे प्रमुख चेहरे योगी और अखिलेश के। योगी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो अखिलेश पूर्व सीएम रह चुके और 27 की लड़ाई में खुद को योगी से 20 साबित करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है। सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने